देश में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी आज लगातार तीसरे दिन भी देखी गई है। हालांकि सरकार ने संसद में बताया कि देश में रसोई गैस की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान में चल रहे युद्ध के कारण अपने देश में वाकई में रसोई गैस की कमी हो गई है या फिर यह पैनिक मैनमेड है, यानी जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों के ऐसी दर्जनों तस्वीरें आज भी सामने आई हैं जहां लोग एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए हैं। हम रोज आपको अलग अलग शहरों की कई तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों के बयान सुनवा रहे हैं और जिस तरह से रसोई गैस उपभोक्ताओं के वक्तव्य सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि सिलेंडर की आग यूं ही नहीं लगी है। खाड़ी देशों से गैस की कम आपूर्ति के कारण कई छोटे और मंझोले उद्योगों पर भी अब विपरीत असर पड़ने लगा है, यानी लोगों के रोजगार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी युद्ध ने 13वें दिन हालात सामान्य तो बिल्कुल भी अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन बदली परिस्थितियों ने सियासत भी आज तेज कर दी है। ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर सिलेंडर पर सियासत की हर खबर आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए देश की संसद में सबसे बड़ी पंचायत में इस आपात स्थिति पर जो कि बन रही है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की तरफ से क्या कहा। पिछले 5 दिनों में रिफाइनरी के निर्देशों के तहत एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी हुई है और असल में आगे की खरीद चल रही है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों के रसोई में किसी भी तरह की कमी न हो। घरेलू सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और डिलीवरी साइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सुना आपने संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि एलपीजी के उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर उत्पादन बढ़ा है तो फिर देश भर में सिलेंडर के लिए लाइनें क्यों दिखाई दे रही है। और ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, हर उस शहर की कहानी है जहां पर बीजेपी की अपनी सरकारें भी हैं, वहां पर भी ऐसा हो रहा है। ये तस्वीरें अभी आप जो देख रहे हैं चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके की हैं, और भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं जहां सिलेंडर के लिए लोग घंटों में खड़े नजर आए। महिलाएं और बुजुर्ग तेज धूप में सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने कहा पहले घर पर सिलेंडर डिलीवर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। एजेंसी में आने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। एजेंसी के लोग मनमानी कर रहे हैं। हमारी पहली तारीख की हो रखी है, महीना बीत गया, 17 तारीख होगी आज, तब भी नहीं मिला, तब भी नहीं आया, घर पहुंचे अभी तक। वैसे ही लाइन में खड़े हुए हैं तो पर कोई वो ही नहीं हो रहा है। 3 घंटे 4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। क्या आपने संपर्क किया, क्या बताया गया? सर कह रहे सर्वे डाउन है, पेपर कटने हो ही नहीं रहा। पहले भी ऐसा होता था या अभी ये कुछ दिनों से ही हो रहा है? अभी कुछ दिनों से ही है, पहले नहीं हो रहा था। हम लोगों को ऐसे ही लाइन में खड़े करके रखा हुआ है और कोई कुछ जाके आगे पूछो तो वो कहते हैं हमने लाइन चलाई हुई है। अगर सुबह से 8 बजे से हम लोग खड़े हैं, हमारे से पहले 6 बजे के खड़े थे। अगर लाइन प्रॉपर ढंग से चली होती ना तो अब तक तो लाइन सभी को सिलेंडर मिल भी जाता। चंडीगढ़ जैसा हाल कमोबेश कई शहरों का है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और नोएडा से लेकर लखनऊ तक सिलेंडर की लाइनें कम होती नहीं दिखाई दे रही। अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं एक एक सिलेंडर के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। चंडीगढ़, पुणे, देहरादून और गोरखपुर समेत कई शहरों से आज दिन भर ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। लेकिन अब बात पेट की भी नहीं, जेब की भी होने लगी है। मिडिल ईस्ट में संकट का असर उद्योग धंधों पर अपने देश में पड़ने लगा है। यूपी के सहारनपुर में वुड क्राफ्ट व्यापार करने वाले एक्सपोर्टर्स रात को सो नहीं पा रहे हैं। नए ऑर्डर आ नहीं रहे हैं और पुराने वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल टेंशन बनी हुई है, जो क्योंकि हमारा जो रास्ता है समुद्री रास्ता वो मिडिल ईस्ट से होके जाता है, उससे हमारे जो उतने भी कंटेनर्स है उसका फ्रेट करीब 3 से 4 गुना बढ़ गया है। कुछ अंदाजा नहीं कह सकते क्योंकि यदि यही हालात रहे तो आपका 60-70% इस इंडस्ट्री को घाटा पड़ने वाला है। ये आपने यूपी का सहारनपुर देखा, अब यूपी का ही फिरोजाबाद का एक तस्वीर देखिए। कांच उद्योग यहाँ का बड़ा फेमस है, गैस की कमी की मार झेल रहा है। फिरोजाबाद चूड़ियों को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ के कई लोगों को आमदनी इसी उद्योग से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, लेकिन गैस की सप्लाई नहीं होने से कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। उत्पादन करीब 50% तक गिर गया है। फैक्ट्री एसोसिएशन की माने तो अब तक 20% फैक्ट्री बंद हो चुकी है और 10% पर ताले की तलवार लटक रही है। देखिए, देश पे युद्ध की, खाड़ी युद्ध की वजह से बहुत बड़ा गंभीर संकट आया हुआ है, क्योंकि जो खाड़ी युद्ध देश से गैस आ रही थी उस गैस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसकी वजह गैस मंत्रालय, गैस
हमें सप्लाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो RNG गैस हमें कतर वाली मिलती थी उस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अब हमें जो गैस मिल रही है वो 80% गवर्नमेंट कह रही है 80% गैस मिलेगी। सहारनपुर और फिरोजाबाद जैसा हाल गुजरात के मोरबी शहर का भी है। मोरबी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा सिरेमिक टाइल्स निर्माण का हब है। इस सिरेमिक उद्योग गैस की कमी के कारण कैसे जूझ रहा है ये आगे मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। एक एक सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी मिल जाए तो गनीमत है। ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर डाउन होने से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केवाईसी हो रही है, व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं कर ले बोलियो तो एक संदीप भाई साहब को मार देता हूं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। काम छोड़ दे संदीप से और दे देंगे। प्लीज ट्राई लेटर। तो मध्य एशिया में जारी जंग से गैस और तेल संकट ने दुनिया की इकोनॉमी पर बेहद गंभीर असर डाला है। गैस की कमी से अब मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर अपने देश में आ गई है। सिरेमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज भाई ने बताया कि अब तक 100 यूनिट बंद हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में प्रोपेन गैस इस्तेमाल करने वाली सभी यूनिट बंद करनी पड़ेंगी। युद्ध का जो माहौल चल रहा है, युद्ध के माहौल चलते हुए अभी पिछले 2 दिन के अंदर गैस न मिलने की वजह से अंदाजन 100 यूनिट जो है वो अभी बंद हो चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर गैस की कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आएगी और गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो आने वाले 1 हफ्ता के अंदर दूसरे 400 यूनिट के आसपास जो प्रोपेन यूजर है वो सारे बंद हो जाएंगे। इस बीच आज सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति की निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके साथ अमित शाह के साथ इस कमेटी में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल किए गए हैं। विदेश मंत्रालय जहां कूटनीतिक स्तर पर हालात की समीक्षा करेगा, वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करेगा। खास तौर पर LPG की संभावित कमी और आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने का प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि सरकार देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की खबरों का लगातार खंडन कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और पैनिक बुकिंग से बचें, क्योंकि देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। हरदीप पुरी ने पड़ोसी देशों का एग्जाम्पल देके कहा कि वहां तो स्कूल बंद करने पड़ गए, वहां वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। भारत में भी ऐसी स्थिति नहीं है, चीजें कंट्रोल में दिखाई दे रही हैं। सिलेंडर्स हैं, बुकिंग हो रही है और लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैनिक में आकर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई गुना बुकिंग बढ़ गई है। तो ये एक मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि पैनिक बुकिंग ना करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें। हम भी आपसे अपील करेंगे कि सिलेंडर की खरीद को लेकर घबराएं ना, जल्दबाजी ना मचाएं, पैनिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि पैनिक में यह संभव है कि जरूरतमंदों को सिलेंडर ना मिलने पाए। उसमें आप और हम भी हो सकते हैं। कल केरल से पीएम मोदी ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की थी। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष पर पैनिक फैलाने का आरोप भी लगाया था, जिसका जवाब आज राहुल गांधी ने दिया है। सुनिए। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। आजकल स्थिति ऐसी है कि अगर एक सिलेंडर मिल जाए तो समझो भगवान मिल गया। जनता सिलेंडर के लिए जूझ रही है। पेट का सवाल जो है करना ही पड़ेगा, लेकिन नेताजी तो सियासत करेंगे। मौका जो उनको मिल गया है, तभी तो सिलेंडर की जंग जनता के बीच कम, सियासी मैदान में ज्यादा चल रही है। सुनिए। बिल्कुल ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अगले 2 महीने का पूरा तेल रिजर्व भंडार के रूप में मौजूद है। ये झूठ बोलना सरकार का आदत बन गया और 2 दिन का कैपेसिटी है इंडिया हमारा कंट्री में स्टोरेज कैपेसिटी है LPG। ये सच्चाई है, ये सारे लोगों को पता है। और 2 दिन तो खत्म हो चुका, 11 दिन हो गया लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसलिए शॉर्टेज सारे गांव में शहर में स्टार्ट हो गया। रोटी, कपड़ा और मकान जनता का मूलभूत अधिकार है, लेकिन जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो रोटी कैसे मिलेगी? मामला बेहद गंभीर है और ऐसे मामलों में हल्की सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
देश की जनता अपने चुने हुए नेताओं से, प्रतिनिधियों से कम यह अपेक्षा तो रखती ही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत से जब मौजूदा संकट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनना चाहिए। हमारे ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत जो है वो शाइन करके, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है सारा विश्व अभी देख रहा है कि हमारी कितने स्ट्रांगली, जब सब जगह जो है महंगाई बढ़ रही है, सब चीजों का जो है वो किल्लत हो रही है, हमारे देश में जो है हर दिन के दिन प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है। तो ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है, और मैं लोगों को यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें, और जिस कोविड के वक्त भी उन्होंने जैसे पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, अभी भी वैसा ही होगा। एक तरफ सिलेंडर को लेकर जनता सड़क पर खड़ी है तो दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ता सिलेंडर को लेकर सड़क पर लेट गए। लखनऊ में सपा कार्यकर्ता सिलेंडर की कमी को लेकर विरोध करने उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर गाड़ियों में बैठाया और इको गार्डन ले गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी पर चढ़ भी गए। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए हजरतगंज चौराहे पर हलचल का माहौल रहा। सपा नेताओं का कहना है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ऐसे ही प्रोटेस्ट नागपुर में हुआ और दिल्ली में भी कल देखा गया।